विभाग का जवाब आया है, संतुष्ट लेकिन जवाब गुमराहकुन है। संतुष्ट नहीं, बहुत गुमराहकुन है। और ऐसा लगता है कि जो बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड है उसके खिलाफ विभाग कोई साजिश कर रही है। आप बताइए कि 1981 एक्ट के तहत जो रूल्स बनाने थे, उस रूल्स को बनाने में विभाग को 40 वर्ष लग गए, और 40 वर्ष के बाद जब रूल्स बनाया गया है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं मदरसे वाले, जो और लोग हैं, उनसे कोई बात ना करके ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं जैसे लगता है कि मदरसों को बंद करने की साजिश विभाग के कुछ लोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में इमारत शरिया कई तंजीमों के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात होनी चाहिए और मदरसे वाले चलाएंगे, जो 29 एक्ट आर्टिकल के तहत उनको जो राइट्स दिया गया है उस पर बात होगी। लेकिन हैरत यह है कि विभाग के लोग इस पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है और गुमराहकुन जवाब यह दिया गया है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को उस कमेटी में बुलाया गया था, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोगों को बुलाया गया था, जबकि उन लोगों को किसी से कोई बात नहीं की गई और रूल्स बना दिया गया। रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि कौन वहां होगा और किस मदरसे का मतलब यह है कि मदरसा होता क्या है। और 1980 एक्ट के तहत जो मदरसों को मंजूरी दी गई बिहार में, वो किस बुनियाद पे दी गई? 1981 में जो एक्ट बना उसमें क्या लिखा गया है और मदरसों के राइट्स को कैसे सुरक्षित किया गया, इन सब की अवहेलना की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से, जो विभाग का जवाब आया, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस पे गौर करें, स्टेक होल्डर्स से बात करें, जो मदरसे वाले हैं उनसे बात करें। और इसके बहाने भी सर, जबकि 1981 एक्ट में कहा गया कि 1980 में जो एक्ट बना था उसको जो है ना ओवरलैप कर दिया गया, लेकिन अब एक नोटिस ये जारी किया गया है कि 1900 जिन मदरसों ने अभी तक कमेटी नहीं बनाई है, जब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बहुत दिन से नहीं थे, कमेटियां नहीं बनती है, उन सब की तनख्वाहें भी रोक दी गई हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से दरखास्त करता हूं शिक्षा विभाग के कि बराए करम जो 1981 एक्ट में और जो भारत के संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं अकलियतों की तालीम के, उन सब को सामने रखते हुए आप स्टेक होल्डर्स से बात करें और बनाएं। बिल्कुल नियमावली बननी चाहिए, रूल्स बनने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जो मन में आए आप बना दीजिए और मदरसे के वजूद को जो है ना एक खतरा खड़ा हो जाए। इसलिए मैं दरखास्त करता हूं कि इस पर गौर किया जाए। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि सभी पक्षों की सहमति के पश्चात ही बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली का निर्माण किया गया है। अगर माननीय सदस्य इसमें कुछ लोचा निकालते हैं, कुछ कमी महसूस करते हैं, तो स्टेक होल्डर देख सभी पक्षों की सहमति के उपरांत तो माननीय सदस्य को एक समीक्षा कराएंगे और माननीय सदस्य को भी उसमें हो गया निमंत्रित करेंगे। माननीय सदस्य